का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़। हम कसम खाता है, करोड़ों रुपया मिलेगा फिर भी हेरा फेरी नहीं करेगा। हेरा फेरी कभी नहीं। कोठे ते आरा मैया। Sir, take the umbrella out. क्या भारत की सबसे बड़ी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर वापस आ रही है? क्या हेरा फेरी तीसरी बार फिर वापस आ रही है? आइए जानते हैं। मैं ज़ैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ पॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस वीडियो में, जिसमें आज फिल्म हेरा फेरी के तीसरे भाग के बारे में बातें करेंगे। फिल्म हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी, इन फिल्मों के बारे में कौन नहीं जानता। इन फिल्मों ने खूब लोकप्रियता हासिल की। ये फिल्में सभी के दिलों में आज तक बसी हुई हैं। ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तो पहली बारी में उसे इतनी लोकप्रियता हासिल नहीं हुई थी, लेकिन समय के चलते इस फिल्म की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वो आज तक जा ना सकी। आज भी इस फिल्म के डायलॉग्स को लोग मीम्स के थ्रू यूज करते हैं। इस फिल्म में दिखाई दे रहे हैं अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल। ये फिल्म श्री प्रियदर्शन के निर्देशन में बनाई गई है। इस फिल्म में अक्षय कुमार दिखाई दे रहे हैं राजू के रोल में, सुनील शेट्टी दिखाई दे रहे हैं घनश्याम यानी के श्याम के रोल में, और हम सबका फेवरेट, हम सबका पसंदीदा गणपतराव बाबूराव आप्टे यानी कि अपने परेश रावल, जो कि सबको बहुत पसंद आए थे, वो इस फिल्म में दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हर फिल्म को लेकर कुछ अफवाहें फैलाई जाती हैं, वैसे ही ये फिल्म भी अफवाहों का शिकार हुई। इस फिल्म से जुड़ी सबसे बड़ी अफवाह जिसने सारी ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ ले लिया, वो ये थी कि इस फिल्म में अक्षय कुमार नहीं दिखाई देंगे। इस अफवाह के चलते लोगों में क्रोध और अलग अलग तरीके के भाव दिखाई दिए, और ये भी सुनने में आया था कि इस फिल्म में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जगह जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन दिखाई देंगे। लेकिन ये सारी खबरें झूठी साबित हुई। यहाँ तक कि सुनील शेट्टी ने इन खबरों पर खुद मोहर लगाई कि ये फिल्म अक्षय कुमार के बिना बन ही नहीं सकती। ये थी इस फिल्म से जुड़ी कुछ चटपटी बातें, और अगर आप कुछ और ऐसी ही खबरें जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। मैं ज़ैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़। हम कसम खाता है, करोड़ों रुपया मिलेगा फिर भी हेरा फेरी नहीं करेगा। हेरा फेरी कभी नहीं करेगा। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़। फिल्म हेरा फेरी क्या सच में रिलीज होने जा रही है? इस फिल्म की शूटिंग का काम कई बार रोक दिया गया,
किन कारणों से इस फिल्म की शूटिंग को बार बार रोका गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ में। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि फिल्म हेरा फेरी 3 क्यों आखिर रिलीज़ नहीं हुई और अभी तक क्या है इसका कारण। तो दोस्तों, अगर आप भी इस सीरीज़ के फ़ैन हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बॉलीवुड की आइकॉनिक कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी शायद ही किसी को पसंद नहीं आई होगी। इसके बाद इसका सीक्वल फिर हेरा फेरी भी आया, जिसे लोगों का भरपूर प्यार मिला। फैंस इसके तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हेरा फेरी 3 कभी भी बन नहीं पाई। बॉलीवुड में जब भी बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों की बात की जाएगी तो उसमें हेरा फेरी का नाम ज़रूर लिया जाएगा। अब से लगभग 20 साल पहले जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो सिनेमा घरों में ये कुछ खास नहीं चल सकी थी, लेकिन इसके बाद कुछ समय के यही इतनी पॉपुलर हुई कि एक पूरी पीढ़ी इस फिल्म को देखकर जवान हो गई। इसके बाद इस फिल्म का सीक्वल फिर हेरा फेरी भी बनाई गई, जो न केवल सिनेमा घरों में अच्छा बिजनेस करके गई बल्कि लोगों को भी पसंद आई। इस फिल्म के तीसरे पार्ट का इंतज़ार फैंस को काफ़ी समय से रहा, लेकिन वह आज तक नहीं बन सकी। अब इसके पीछे के कारण सामने आए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार फिरोज नाडियाडवाला कुछ समय पहले से इस फिल्म को बनाना चाहते थे। उन्होंने अक्षय कुमार से इस बारे में बात भी की, लेकिन अक्षय ने ये फिल्म करने से पहले 2 शर्तें रख दी। बताया जा रहा है कि अक्षय ने पहली शर्त ये रखी कि फिल्म की ड्रीम गर्ल जैसी कॉमेडी फिल्म बनाने वाला राज शांडिल्य बनाएंगे, और दूसरी कि यह फिल्म में 70% प्रॉफिट शेयरिंग लेंगे। बताया जाता है कि फिरोज अक्षय की दूसरी फिल्म पर सहमत नहीं थे। हालांकि उन्होंने राज शांडिल्य को यह फिल्म ऑफर की थी, लेकिन राज शांडिल्य ने यह कहकर इस फिल्म के डायरेक्शन करने से इनकार कर दिया कि वह हेरा फेरी जैसी क्लासिक फिल्म के सीक्वल के साथ अन्याय नहीं कर सकेंगे। इसके बाद भी फिरोज नाडियाडवाला ने हेरा फेरी 3 बनाने की कोशिश की थी। साल 2015 में फिरोज नाडियाडवाला ने हेरा फेरी 3 की शूटिंग भी शुरू कर दी। इस बार उन्होंने अक्षय और सुनील शेट्टी की जगह जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन को कास्ट किया। हालांकि परेश रावल इस फिल्म में बाबूराव आप्टे का रोल निभाने वाले थे। फिल्म में एक्ट्रेस के तौर पर नेहा शर्मा को साइन किया गया, लेकिन कुछ दिनों की शूटिंग के बाद ही कुछ फाइनेंशियल में दिक्कत आने की वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी और फिल्म डब्बा बंद हो गई। हालांकि अभी भी फैंस को हेरा फेरी 3 का बेसब्री से इंतज़ार है। बता दें कि पहले हेरा फेरी को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था। इसके सेकेंड पार्ट फिर हेरा फेरी को नीरज वोरा ने डायरेक्ट किया था। नीरज ही हेरा फेरी 3 को भी डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन 2016 में ब्रेन स्ट्रोक के कारण वह कोमा में चले गए, जिसके बाद 2017 में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, अगर आप भी इस सीरीज़ की और खबरें जानने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी अगली वीडियो का वेट करें। इस मूवी से जुड़े आगे के कई अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को। ये कहानी लिखी है प्रशांत कुमार और इसको रिसाइट किया गया है प्रशांत। क्या बनने जा रही है हेरा फेरी 3? हेरा फेरी 3 और हेरा फेरी 4 का धमाका होगा एक साथ। आखिर हेरा फेरी ने कैसे बदली थी अक्षय कुमार की किस्मत? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज में सोनिका जार। दोस्तों, हेरा फेरी को 21 साल पूरे हो चुके हैं और जहां फैंस इसका जश्न मना रहे हैं और अगले पार्ट का इंतजार कर रहे हैं, वहीं फिरोज नाडियाडवाला ने कंफर्म कर दिया है कि हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी है। जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा होगी। फिरोज नाडियाडवाला ने इस बातचीत में ये भी बताया कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल की तिकड़ी ही हेरा फेरी करने लौट रही है और ये फिल्म वहीं से शुरू होगी जहां हेरा फेरी खत्म हुई थी।
दरअसल फिर हेरा फेरी के आखिरी सीन को यूं ही खुला छोड़ दिया गया था और दर्शकों को तभी से इसके तीसरे पार्ट का इंतजार था, लेकिन इस बात को काफ़ी साल बीत चुके हैं और अभी इसका हर्जाना देते हुए उसके तौर पर फिरोज नाडियाडवाला ने फैंस के लिए एक खुशखबरी दे दी। दरअसल हेरा फेरी टीम केवल पार्ट 3 पर काम नहीं कर रही। पिंक विला से बातचीत के दौरान फिरोज ने बताया कि हेरा फेरियों का प्लान कर रहे हैं हम, और इसका जो तीसरा और चौथा पार्ट है वो एक साथ धमाका मचाएगा, क्योंकि इतना लंबा गैप हो गया, इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। यानी कि डबल डोज दोस्तों हमें मिलने वाला है, हंस हंस के हम लोटपोट एक बार फिर से होने वाले हैं। वही फिल्म को याद करते हुए सुनील शेट्टी ने भी एक तस्वीर शेयर की और लिखा, समय कितनी जल्दी उड़ जाता है, ऐसा लगता है कि अभी पलक झपकी ही थी और 21 साल हो गए। क्या फिल्म बनाई हमने प्रियदर्शन सर, अक्षय कुमार, परेश रावल, गुलशन ग्रोवर, तब्बू। आज ओमपुरी जी को बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ। सुनील शेट्टी की बातों से सहमति जताते हुए अक्षय कुमार ने कहा, सच में हमें भी नहीं पता था कि हम क्या बेहतरीन फिल्म बना रहे हैं। हर सीन पिछले सीन से बेहतर होता जाता था, जैसे कि ये शानदार धोती सीन, प्रिया सर का निर्देशन और नीरज बोरा का मज़ेदार डायलॉग। और वाकई दोस्तों दिल छू गई थी ये फिल्म। आज भी जब टीवी पे देखते हैं ना तो मन करता है कि बस पूरी मूवी देखनी है। ऐसा नहीं कि हमें सब पता होता है आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम पूरा देखते हैं। अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी को इस तरह बीते दिनों को याद करता देख फैंस भी भावुक हो गए और उन्होंने मौका देखते हुए अक्षय कुमार की हेरा फेरी 3 का जो है गुजारिश कर डाली कि जल्द ही इसको अनाउंस कीजिए। वहीं आपको बता दें कि ये फिल्म 2000 में रिलीज़ हुई थी। ऐसी फिल्म थी जिसने अक्षय कुमार की किस्मत बदल डाली थी। इस फिल्म के बाद अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग के फैंस ज़बरदस्त तरीके से फ़ैन हो गए। इससे पहले वो एक्शन फिल्में करा करते थे, लेकिन इस फिल्म के बाद पता चला कि यार इन पे तो कूट कूट कर टैलेंट भरा हुआ है। वहीं अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म में पहले संजय दत्त थे, लेकिन उस दौरान संजय दत्त को अपने केस के सिलसिले में कोर्ट में पेशी देनी होती थी। ऐसे में उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी और ये फिल्म अजय देवगन को भी ऑफर की गई थी, लेकिन उन्हें अपना रोल अक्षय कुमार की तुलना में कम लगा, इसीलिए उन्होंने भी छोड़ दिया। वहीं फिल्म में अक्षय कुमार और रंभा ने एक प्रमोशनल गाना शूट किया था जो टीवी पर दिखाया भी जाता था, लेकिन फिल्म में इस गाने को काट दिया गया था। गाने का नाम था मुझसे मिलती है। वहीं 2015 में हेरा फेरी 3 अक्षय कुमार के बिना ही अनाउंस हो गई थी। फिल्म में अक्षय कुमार को रिप्लेस किए जाने की बात हो रही थी जॉन अब्राहम से, और भले ही फिल्म में सुनील शेट्टी और परेश रावल थे, लेकिन जॉन की जोड़ी बनाई गई थी अभिषेक बच्चन के साथ। जैसे ही हेरा फेरी 3 की अनाउंसमेंट हुई, फैंस ने साफ कर दिया था कि हम अक्षय कुमार के बिना तो देखेंगे ही नहीं, हमें तो वही चाहिए, राजू चाहिए, श्याम चाहिए, बाबू भैया चाहिए और वही हेरा फेरी चाहिए। इसीलिए फिर इन्हीं तीनों को कास्ट किया गया। तो दोस्तों अब फाइनली तैयार हो जाइए, क्योंकि इन्हीं तीनों के साथ बनने जा रही है वो भी हेरा फेरी 3 बैच। अब दोस्तों आप तैयार हो जाइए, क्योंकि हेरा फेरी 3 हेरा फेरी 4 का धमाल एक साथ होगा। आप कितना वेट कर रहे हैं हेरा फेरी 3 का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को। ये बाबूराव का स्टाइल है। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी। ये तेरी टेप है, टेप ले। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे। क्या प्रियदर्शन हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं होंगे? क्या अगर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना क्या हेरा फेरी 3 में पहले वाली कास्ट फिर से साथ में काम करेगी? क्या फिल्म हेरा फेरी 3 होल्ड पर है? नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्म हेरा फेरी 3 की, जो कि 2006 की हिट कॉमेडी फिल्म फिर हेरा फेरी का सीक्वल होगी। बताया जा रहा है कि अगर हेरा फेरी 3 बनती है तो उसमें मुख्य किरदारों में जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी और परेश रावल होंगे। पिछले कुछ वर्षों में कई बार ऐसा हुआ है जब तीसरे भाग पर चर्चा की गई हो।
हेरा फेरी सभी समय के सबसे पसंदीदा बॉलीवुड कॉमेडी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा है कि हेरा फेरी की टीम तीसरी किस्त के लिए दर्शकों की रुचि से अवगत है, लेकिन कुछ मतभेदों को पहले सुलझाने की ज़रूरत है। अभिनेता सुनील शेट्टी ने पुष्टि की है कि हेरा फेरी फ्रैंचाइज का तीसरा भाग कार्यों में बहुत अधिक है और एक ही मुख्य कलाकार के साथ हो रहा है। पहली 2 फिल्मों में शेट्टी, अक्षय कुमार और परेश रावल शामिल थे। मुंबई मिरर की पहले की रिपोर्ट के अनुसार एक सूत्र ने कहा था, वर्तमान में फिल्म पटकता के चरण में है। इंद्र कुमार पिछले साल मई से कहानी पर अपनी लेखकों की टीम के साथ काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म शुरू में 2020 दिसंबर में फर्श पर जाने वाली थी, लेकिन स्क्रिप्ट के मुद्दे के कारण देरी हुई है। हेरा फेरी एक प्रतिष्ठित फ्रैंचाइज है और टीम इसे फर्श पर ले जाने के लिए कोई जल्दी नहीं करना चाहती है। हालांकि हर कोई फिल्म को देखने के लिए उत्सुक है। निर्माता फिरोज नादियावाला ने हेरा फेरी 3 नामक लोकप्रिय फिल्म हेरा फेरी श्रृंखला में तीसरी फिल्म के स्टार कास्ट की घोषणा की है, जबकि फिल्म के 3 प्रमुख कलाकारों में से 2 को बरकरार रखा गया है। श्रृंखला में एक बड़ा बदलाव है। जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन दोस्ताना की ऑन स्क्रीन जोड़ी हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार की जगह लेंगे। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित पहली हेरा फेरी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन दूसरी फिल्म फिर हेरा फेरी 2006 में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म के होम वीडियो लोकप्रियता पर सवार एक बड़ी हिट थी। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के बीच की केमिस्ट्री के कारण दोनों फिल्में लोकप्रिय थी। क्या जॉन अब्राहम अक्षय की शानदार कॉमिक टाइमिंग के करीब आ पाएंगे? क्या जॉन अब्राहम अक्षय कुमार की जगह ले पाएंगे? अब हेरा फेरी 3 के कलाकारों के बारे में क्या सोचते हैं? हमें आप अपने जवाब कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज साले का खोपड़ी तोड़। क्या फाइनली बनने जा रही है हेरा फेरी 3? इस बारे में प्रोड्यूसर ने क्या कहा, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राज स्टूडियोज में। सोनिका जयाल। उठा ले रे देवा उठा ले, स्टाइल है बाबू भैया, ये राजू का स्टाइल है। कोई कुछ नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा। अगर ये 3 डायलॉग दोस्तों सुनकर 3 खास शख्सियत की शक्लें आपके दिमाग में आती है तो वो शख्सियत है बाबूराव, श्याम और राजू। इन्हीं से जुड़ी एक खबर सामने आई है कि ये तीनों एक बार फिर से बड़े पर्दे पर साथ दिखने वाले हैं। दरअसल 31 मार्च को हेरा फेरी को पूरे 21 साल पूरे हो चुके हैं और इसी मौके पर प्रोड्यूसर जो है फिरोज नाडियाडवाला, उन्होंने हेरा फेरी 3 के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी है। ओरिजिनल श्याम, राजू और बाबू राव की तिकड़ी यानी कि सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और परेश रावल एक बार फिर से तीसरे पार्ट पर धमाल मचाने को तैयार है। फिरोज ने बताया स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है, जल्दी ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। हम सिर्फ हेरा फेरी 3 पर ही नहीं रुकना चाहते बल्कि इसका चौथा पार्ट भी लाना चाहते हैं, यानी कि एक साथ डबल धमाका उन्होंने कर लिया है हेरा फेरी 3 और हेरा फेरी 4 का। वहीं फिल्म को लेकर अपने प्लान के बारे में फिरोज ने बताया कि हम स्क्रिप्ट को लेकर सावधानी बरत रहे थे, पर जब सब कुछ सही जगह में है तो फिर मैं यही कह सकता हूँ कि ये फिल्म बनेगी। 2-3 हेरा फेरी साथ बनेंगे और हेरा फेरी के बाद जो इसका अगला पार्ट है, हम जो लंबा गैप आ गया था फिर हेरा फेरी का,
उसकी भरपाई करना चाहते हैं। फिर हेरा फेरी एक क्लिफ हैंगर पर ख़त्म हुई थी जहां राजू एंटिक बंदूकों को पानी में गिराने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर श्याम और बाबूराव को पता चल जाता है कि उन बंदूक की कीमत करोड़ों में है। वो फिर लगातार फ़ोन मिलाते हैं लेकिन राजू फ़ोन नहीं उठाता। हेरा फेरी 3 की कहानी ठीक इसके आगे की खुलेगी, यानी कि जहां ये ख़त्म हुई है वहीं से शुरू होगी हेरा फेरी 3 और सभी को इंतज़ार है कि आखिर इसके आगे होने क्या वाला है। हेरा फेरी डायरेक्ट की थी प्रियदर्शन ने, वहीं इसके राइटर थे लेट नीरज बोरा और हेरा फेरी के सीक्वल यानी कि फिर हेरा फेरी को नीरज ने डायरेक्ट किया था। अब तीसरा पार्ट कौन डायरेक्ट करने वाला है इसके बारे में रोज ने कोई भी अभी अपडेट नहीं दी है, लेकिन हेरा फेरी 3 का सभी को इंतजार है। तो दोस्तों आप कितना वेट कर रहे हैं हेरा फेरी 3 का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को। दोस्तों फैंस एक तरफ सोशल मीडिया पर हेरा फेरी की रिलीज के 21 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही पलों में दुगनी हो जाएगी। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो हेरा फेरी प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने कंफर्म किया कि हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी है और जल्दी इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगी। फिरोज नाडियाडवाला ने इस बातचीत में यह भी बताया कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिकड़ी फिर से साथ होगी और ये फिल्म वहीं से शुरू होगी जहां हेरा फेरी खत्म हुई थी। दरअसल दोस्तों देखा जाए तो फिर हेरा फेरी के आखिरी सीन को यूं खुला छोड़ दिया गया था और दर्शकों को तभी से पार्ट 3 का हिंट दे दिया गया था, लेकिन इस बात को काफी साल बीत चुके हैं और अब हर जाने के तौर पर फिरोज नाडियाडवाला ने फैंस के लिए एक शानदार खुशखबरी दी है। दरअसल हेरा फेरी की टीम केवल पार्ट 3 पर काम नहीं कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो फिरोज नाडियाडवाला ने साफ किया कि वो हेरा फेरियों का प्लान कर रहे हैं और इन फिल्मों में ज्यादा अंतर नहीं होगा। वो हेरा फेरी 2 और 3 के बीच इतने लंबे अंतराल की भरपाई हेरा फेरी 3 और हेरा फेरी 4 के साथ करेंगे। अब दोस्तों जब फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने कंफर्म कर ही दिया है कि ना सिर्फ हेरा फेरी 3 बल्कि 4 और 5 की भी तैयारियां चल रही हैं, तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। अब तो बस हेरा फेरियों का इंतजार है कि कब फिल्म की अनाउंसमेंट होगी, कब शूटिंग शुरू होगी और कब हमें फिल्म देखने को मिलेगी फाइनली। वेल आपको कैसी लगी थी हेरा फेरी की सीरीज? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग शेयर करें। थैंक यू सो मच। साले का खोपड़ी तोड़। हेरा फेरी 3 की स्थिति के बारे में जॉन अब्राहम का क्या कहना है? क्या कारण है कि अभिषेक बच्चन ने हेरा फेरी 3 के लिए कर दिया है मना? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्राज स्टूडियोज में। आज हम बात करेंगे फिल्म हेरा फेरी 3 की, जो कि 2006 की हिट कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी का सीक्वल होगी। बताया जा रहा है कि अगर हेरा फेरी 3 बनती है तो उसमें मुख्य किरदारों में जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी और परेश रावल होंगे। पिछले कुछ वर्षों में कई बार ऐसा हुआ है कि जब तीसरे भाग पर चर्चा की गई हो। हेरा फेरी सभी समय की पसंदीदा बॉलीवुड कॉमेडी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। जॉन अब्राहम को 1 साल पहले हेरा फेरी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त का हिस्सा घोषित किया गया था, लेकिन अभिनेता ने कहा कि वो अभी भी फिल्म के विकास के बारे में अनजान है। आज इस बिंदु पर मुझे नहीं पता कि क्या ये हो रहा है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। ये बात खुद जॉन ने पीटीआई को बताया। कॉमेडी सीरीज के तीसरे भाग की घोषणा 1 साल पहले अभिषेक बच्चन, जॉन, सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ की गई थी। फाइनेंशियल बाधाओं के कारण जाहिर तौर पर निर्माता अभी तक परियोजना के साथ आगे नहीं बढ़ पाए हैं। पहली फिल्म जिसने 2000 में रिलीज हुई थी, उसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इसे प्रियदर्शन ने निर्देशित किया था। फिरोज नाडियाडवाला द्वारा निर्मित इसके सीक्वल फिर हेरा फेरी में भी उसी कास्ट को चित्रित किया गया था। श्री नाडियाडवाला तीसरी किस्त का उत्पादन करने वाले हैं।
फिल्म के बारे में पूछे जाने पर जॉन अब्राहम ने रिपोर्टर्स को बताया, फिरोज नडियाडवाला उस सवाल का जवाब देने के लिए सही व्यक्ति हैं। अगर आपको कोई भी जवाब मिलता है तो कृपया मुझे भी बताएं, क्योंकि मैं वास्तव में फिल्म के बारे में कुछ नहीं जानता। ये एक विचार रखने वाले सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। अभिनेता अभिषेक बच्चन से फिल्म के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वो अब कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं है। अभिनेता अभिषेक बच्चन ने IANS को बताया, मैं अब वो फिल्म नहीं करने वाला हूँ। जब अभिषेक से फिल्म ना करने के कारण को पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये फिल्म अभी काम नहीं कर पाएगी। नीरज वोरा द्वारा निर्देशित की जाने वाली हेरा फेरी 3 की घोषणा 1 साल पहले ही की गई थी और शूटिंग अगले साल जून में शुरू होनी थी। हालांकि ऐसी खबरें थी कि विभिन्न कारणों से फिल्म को ठिकाना नहीं मिला। हेरा फेरी 3 को अभिषेक, जॉन अब्राहम, सुनील शेट्टी और परेश रावल को स्टार किया जाएगा। 2000 में रिलीज हुई हेरा फेरी में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल और तब्बू प्रमुख भूमिकाओं में थे। अब देखना ये बेहद ही रोमांचक होगा कि हेरा फेरी 3 में क्या होने वाला है। क्या फिर से ये तिगड़ी फैंस को बहुत पसंद आएगी? आप हमें अपने कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है कीर्ति शर्मा ने। साले का खोपड़ी तोड़। या फाइनली बनने जा रही है हेरा फेरी 3। आखिर सुनील शेट्टी ने ऐसा क्यों कहा कि मुझ पर कोई 50 करोड़ लगाने को भी तैयार नहीं, लेकिन अक्षय कुमार पर 500 करोड़ का रिस्क लेने के लिए तैयार है। आखिर सुनील को क्यों लगता है कि उन्होंने अपने करियर में बहुत सारी गलतियां की है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज में सोनिका जैल। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने अपने करियर पर बेबाक तरीके से बात की। उन्होंने खुद की तुलना अक्षय कुमार से की। सुनील शेट्टी ने अपने करियर को लेकर अफसोस जताया है और खुद की तुलना कई ऐसे बिग स्टार्स के साथ की है जो उनके साथ के ही एक्टर थे और आज बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं। सुनील शेट्टी को इस बात का अफसोस है कि वो अक्षय कुमार, सलमान खान और अजय देवगन की तरह पर्दे पर राज नहीं कर पाए। सुनील शेट्टी ने अपने करियर की उस गलती का जिक्र किया जिससे उनका पूरा करियर पीछे रह गया। सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में अपने करियर की तुलना अक्षय कुमार से की और बोला कि कोई मुझ पर फिल्म बनाकर 50 करोड़ का भी रिस्क नहीं लेगा। आपको बता दें, बीते 30 साल से अपने बॉलीवुड के करियर पर सुनील शेट्टी ने अपनी बात रखी है। सुनील शेट्टी ने कहा कि वो एक सुनील शेट्टी था, वो जमाना था, लेकिन वो सुनील शेट्टी कुछ साल बाद असफल हो गया क्योंकि उसका यकीन विषय पर था, ना कि मार्केटिंग पर। उन्होंने कहा कि पर्दे पर वो नॉन रोमांटिक इमेज के साथ आए। एक नई जनरेशन एक खास तरह का सिनेमा चाहती थी और उसी के साथ आगे बढ़ी, लेकिन समय के साथ उन्होंने प्रयोग नहीं किया। एक्सपेरिमेंट ना करने की वजह से वो असफल रहे। सुनील शेट्टी ने टाइगर श्रॉफ और आयुष्मान खुराना की तारीफ करते हुए कहा कि स्क्रीन पर इन दोनों की इमेज बहुत अच्छी है, इन्होंने बिल्डिंग अच्छी कर ली अपनी इमेज की और इसीलिए मैं हमेशा इनकी तारीफें करता हूँ। खुद के संबंध में सुनील ने कहा कि मेरी समस्या ये रही कि मैंने सेफ प्ले करना चाहा। अगर आप किसी के साथ काम करेंगे या किसी डायरेक्टर मेकर्स के साथ काम करते हैं तो आप पे निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती और मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। वहीं सलमान के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि आज सलमान को देखिए कि वो कितने आगे हैं, तो इसी वजह से उनको अपने करियर में अफसोस होता है। लेकिन आज भी सुनील शेट्टी के बहुत सारे फैंस हैं जो उन्हें चाहते हैं कि वो बड़े पर्दे पर आए। सुनील ने ये भी कहा कि मुझ पर कोई 50 करोड़ लगाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन 500 करोड़ का रिस्क वो अक्षय कुमार के थ्रू ले सकते हैं और अक्षय उनके साथ के ही एक्टर हैं। और अब सुनील शेट्टी ने हेरा फेरी 3 के बारे में भी कहा कि ये फिल्म आ रही है और जब अफवाहें थी कि अक्षय कुमार हेरा फेरी 3 में नहीं होंगे तो इसको भी उन्होंने क्लियर किया और उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार के बिना हेरा फेरी 3 बन ही नहीं सकती। जल्द से जल्द इसकी तैयारियां शुरू की जाएगी। स्क्रिप्टिंग पर फिलहाल काम चल रहा है। तो दोस्तों, आपको कितना इंतजार है हेरा फेरी 3 का? सुनील शेट्टी क्या आज भी आप बड़े पर्दे में अगर वो आते हैं तो आप उन्हें देखना पसंद करेंगे? नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल
बार फिर से अक्षय, सुनील, परेश रावल की तिगड़ी मचाएगी धमाल। क्या हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट तैयार है? तो दोस्तों नमस्कार एंड सलाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। तो आज हम बात करेंगे हेरा फेरी 3 की, जो कि 2006 की हिट कॉमेडी फिल्म फिर हेरा फेरी का सीक्वल होगी। बताया जा रहा है कि अगर हेरा फेरी 3 बनती है तो उसमें मुख्य किरदारों में जॉन इब्राहिम, अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी और परेश रावल होंगे। पिछले कुछ वर्षों में कई बार ऐसा हुआ है जब तीसरे भाग पर चर्चा की गई है। हेरा फेरी सभी समय की सबसे पसंदीदा बॉलीवुड कॉमेडी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। तो दोस्तों राजू, श्याम और बाबू राव तो आपको याद ही होंगे। हेरा फेरी के पहले पार्ट में इनकी मस्ती और फिर दूसरे पार्ट में धमाल मचाने के बाद अब ये तिगड़ी फिल्म में तीसरे पार्ट में जोरदार धमाका करने वाली है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म हेरा फेरी की रिलीज को पूरे 21 साल होने पर फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला ने हेरा फेरी 3 को लेकर कंफर्म किया है कि वो अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ तीसरी इंस्टॉलमेंट लेकर आ रहे हैं। फिरोज नाडियावाला ने एक एंटरटेनमेंट पर टीवी से बात करते हुए बताया कि स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद अब फाइनल हो गई है। जल्द ही अब फिल्म हेरा फेरी 3 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार आइडिया सिर्फ हेरा फेरी नहीं है बल्कि और हेरा फेरी भी है और हम आपका पूरा ख्याल रख रहे हैं। प्रोड्यूसर ने कहा कि हम इस बार स्क्रिप्ट को लेकर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। फिरोज का कहना है कि इस फिल्म की फ्रेंचाइज को आगे लेकर जाना काफी प्रेशर से भरा है और प्रेशर से ज्यादा इसमें जिम्मेदारी वाली बात, क्योंकि आपको ऑडियंस को अच्छा प्रोडक्ट देना होता है। भगवान ने हमें इतनी अच्छी फ्रेंचाइज दी है तो हमें स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग सबसे बेस्ट रखना होगा। हम इसे हल्की में नहीं ले सकते। उन्होंने बताया कि फिल्म पिछली फिल्म की कहानी कंटिन्यू हो, लोगों को फाइनली उस लास्ट सीन का जवाब मिल जाए। तो बता दूं कि फिल्म के पहले पार्ट को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया, वहीं दूसरे पार्ट को दिग्गज डायरेक्टर नीरज ने डायरेक्ट किया था। अब इसके तीसरे पार्ट को कौन डायरेक्ट करेगा, हम इसे जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। हेरा फेरी में अक्षय, सुनील और परेश के अलावा तब्बू और ओम पुरी भी अहम किरदार निभाते नजर आए थे। तो बता दूं कि फिरोज नाडियावाला ने ये भी बताया कि इस फिल्म में उन्हें हेरा फेरी 2 के अंत का जवाब भी मिल जाएगा, यानी फिल्म पिछली फिल्म की कहानी कंटिन्यू हो। इस फ्रेंचाइज का तीसरा भाग एक बेहतरीन विचार की तरह लग रहा है और इस बारे में सालों से बात चल रही है। दरअसल 2015 में निर्माता फिरोज नाडियावाला ने हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन इसके दो मुख्य कलाकार यानी कि अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी नहीं थे। इसके बजाय जॉन इब्राहिम और अभिषेक बच्चन ने नेहा शर्मा के साथ कदम रखा था, जबकि तीसरे लीड यानी कि परेश रावल को भी भाग 3 के लिए बनाए रखा गया था। वित्तीय समस्याओं के कारण शूटिंग के चरण के दौरान ही आश्रम हो गया था। अब देखना ये बहुत ही रोमांचक होगा कि क्या होगा हेरा फेरी 3 में, या फिर से तिगड़ी फैंस को बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है कीर्ति शर्मा। गणपति बापा हम कसम खाता है करोड़ों रुपया मिलेगा फिर भी हेरा फेरी नहीं करेगा। हेरा फेरी कभी नहीं करेगा। बुझ गया ये नहीं करने का कसम का। फिर कौन सी वो मूवी है जो सोशल मीडिया पर मीम्स का आए दिन हिस्सा बनी रहती है? किस अंदाज में पेश किया जा रहा है इस फिल्म को एक बार फिर? कौन होंगे इस फिल्म के निर्माता? इन सभी बातों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब कभी भी हम आपके पसंदीदा सितारों के फिल्मों के बारे में अपडेट्स लाएं तो वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज में। आज हम बात करेंगे रोजमर्रा की जिंदगी यानी कि मीम्स का आए दिन हिस्सा बनने वाली फिल्म हेरा फेरी की तीसरी सीक्वल की। जी हाँ दोस्तों, फिल्म हेरा फेरी की तीसरी सीक्वल बन रही है जिसका नाम हेरा फेरी 3 रखा जा रहा है। तो आइए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं हमारे आज का वीडियो का। दोस्तों आज से करीब 20 साल पहले जब हेरा फेरी रिलीज हुई थी तो यह फिल्म सिनेमा घरों में एक व्यावसायिक सफलता नहीं हुई थी, लेकिन बाद में कई वर्षों से इसे बड़े पैमाने पर लोकप्रियता प्राप्त हो रही है और आए दिन मीम्स का हिस्सा बन रही है। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं हुई कि जब इसकी दूसरी सीक्वल फिर हेरा फेरी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो वह बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग के साथ एक बड़ी हिट फिल्म बनी थी दोस्तों। और इतना ही नहीं, वह केवल सिनेमा घरों में ही नहीं बल्कि टीवी पर भी काफी काम किया है। कुछ वर्षों के बाद इसने एक बार फिर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। दोस्तों हेरा फेरी के दोनों सीक्वल ही अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के अध्यक्षता में यानी कि उनको मुख्य किरदार में लेते हुए बनाई गई थी और उनके अभिनय को लोगों ने काफी पसंद किया था और उनकी एक्टिंग से लोगों को हंसा हंसा कर पेट दर्द करा दिया था। दोस्तों दोनों ही सीक्वेंस में परेश
परेश रावल ने बाबूराव के किरदार को निभाया था, जो कि बेहद फनी किरदार था। और आपको बाबूराव का वास्ता दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना रे बाबा। वैसे तो बाबा मेरे को तरह से लाइक नहीं मांगता रे, लेकिन अगर आप लोग लाइक करता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है रे बाबा। हाहा। दोस्तों, हेरा फेरी एक बेमिसाल फिल्म है और ये फिल्म आपकी उदासी से भरा मूड को बेहद एनर्जेटिक और हास्यपद मूड में तब्दील कर सकता है। इस फिल्म के कई बेहतरीन डायलॉग्स है जो कि आए दिन हमें मीम्स में देखने को मिलती है। एक व्यापार स्रोत के अनुसार हेरा फेरी 3 सबसे प्रतीक्षित अगली कड़ी है और श्रृंखला की लोकप्रियता और इसके निम्नलिखित किसी भी अन्य फिल्म फ्रेंचाइज से अधिक और भिन्न है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूत्रों के अनुसार हेरा फेरी 3 दिवाली या ईद पर रिलीज हो सकती है। दोस्तों, फिल्म हेरा फेरी एक मकान मालिक और उसके 2 भुगतान करने वाले मेहमानों की यानी कि भाड़ेदारों की कहानी है और इन्हें एक अमीर व्यवसायी की पोती का अपहरण होने पर अमीर होने का मौका मिलता है। और आपको बता दें कि अपहरणकर्ता गलती से उन्हें फोन कर देते हैं और फिरौती मांगते हैं, जिसे बेहद हास्य रूपांतर में प्रदर्शित किया गया है या यूँ कहें तो बाबूराव के स्टाइल में फिल्माया गया है। और दोस्तों, एक बार फिर इस फिल्म की तीसरी सीक्वल की घोषणा होने के साथ ही फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और फिल्म एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। लोग इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स को देखने का वेट नहीं कर पा रहे हैं और फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज करने की डिमांड करते नजर आ रहे हैं। वैसे फिल्म की तीसरी सीक्वल की बात करें तो यह एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म होने को जा रही है। तो एक बार फिर नीरज वोरा द्वारा निर्देशित किया जा रहा है और फिरोज ए नाडियाडवाला द्वारा निर्मित किया जा रहा है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार जॉन अब्राहम, सुनील शेट्टी और अपना बाबूराव यानी कि परेश रावल ही मुख्य किरदार को निभाएंगे। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी धमाल मचाने वाली है और सुपर डुपर हिट होने वाली है। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है कि हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को गणपति बापा, हम कसम खाता है करोड़ों रुपया मिलेगा फिर भी हेरा फेरी नहीं करेगा। हेरा फेरी कभी नहीं बुझ गया ये नहीं करने का। क्या एक बार फिर बाबूराव, राजू और श्याम के झगड़ों के बीच फंसने वाले हैं? क्या हेरा फेरी जैसी लोकप्रिय मूवी के सीक्वल रिलीज होने वाली है? क्या इस सीक्वल को भी हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी जैसा प्यार मिल पाएगा? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब को लेकर हम हाजिर हैं इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज में, जहां रोज आपको मिलता है नई और लेटेस्ट फिल्मों से जुड़े फैक्ट्स का डोज। आज हम बात कर रहे हैं हेरा फेरी कॉमेडी फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी हेरा फेरी 3 के बारे में। जी हाँ, फिर एक बार श्याम, राजू और बाबूराव गणपतराव आप्टे का ट्रायो आपको बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आने वाला है। जहां साल 2000 में हेरा फेरी रिलीज हुई थी, वहीं 2006 में इसकी सीक्वल फिर हेरा फेरी रिलीज हुई थी। और अब लगभग 15 साल बाद हेरा फेरी 3 हम सबको फिर एक बार हंसाने आ रही है। हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट कर रहे हैं बहुत ही जाने माने डायरेक्टर प्रियदर्शन, जिनकी न जाने कितनी फिल्मों ने लोगों को खूब हंसाया है। प्रियदर्शन ने ही हेरा फेरी फिल्म को डायरेक्ट किया था। अगर आपको नहीं पता तो बता दे, हेरा फेरी रामजी राव स्पीकिंग नामक एक मलयालम फिल्म का रीमेक थी और इस रीमेक को लोगों ने इतना पसंद किया कि हेरा फेरी सीरीज आज बॉलीवुड की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म सीरीज बन गई है। एक इंटरव्यू के दौरान हेरा फेरी 3 के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने कहा कि हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है और जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू भी हो जाएगी। इतना ही नहीं, सभी हेरा फेरी फैंस के लिए उन्होंने एक खुशखबरी भी दी है। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छी खबर है और खबर ये है कि फिरोज नाडियाडवाला का कहना है कि हेरा फेरी सीरीज की कुल 5 फिल्में बनाई जाएंगी। जी बिल्कुल, हेरा फेरी 3 लास्ट पार्ट नहीं है, बल्कि और भी पार्ट्स आने वाले हैं। फिरोज ने ये भी बताया कि हेरा फेरी जैसी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने को लेकर काफी प्रेशर है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि फिल्म को अच्छा बनाना उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है और अगर इतनी अच्छी फ्रेंचाइजी मिली है तो उन्हें ये ध्यान रखना ही होगा कि इस फिल्म के डायलॉग, स्क्रीन प्ले और स्टोरी बेस्ट हो। अब स्टोरी तो बेस्ट है ही,
पर अभिनेताओं को कैसे भूल सकते हैं। एक्टर्स की बात करें तो अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ही अपने पुराने किरदारों को निभाते नजर आएंगे। पहले कुछ चेंजेस की बातें भी तेज थी, पर अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि ये तीनों ही हेरा फेरी 3 के मेन रोल में दिखने वाले हैं। इनके अलावा और कौन से अभिनेता इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। पर इस बात की गारंटी है कि आपको हंसाने में ये फिल्म पीछे नहीं रहने वाली। अब इस फिल्म से जुड़े फैक्ट्स तो सामने आते ही रहेंगे, और अगर आप भी इन फैक्ट्स को मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके YouTube चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। फिर हाजिर होंगे एक और फिल्म से जुड़ी जानकारी को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हे गणपति बापा, हम कसम खाता है करोड़ों रुपया मिलेगा फिर भी हेरा फेरी नहीं करेगा। फिर हेरा फेरी कभी नहीं करेंगे। बुझ गया? हे देवा, ये नहीं करने का कसम का फिर भी बुझ गया, तो हेरा फेरी करने का कि नहीं करने का? अरे कल अपने सब सपने हकीकत में बदलने वाले। क्या हेरा फेरी फिल्म सीरीज के 3rd पार्ट के लिए अक्षय कुमार और परेश रावल ने मना कर दिया है? क्यों इतने डायरेक्टर्स को इस फिल्म के लिए करना पड़ा है रिप्लेस? हेरा फेरी के सक्सेस का क्रेडिट अगर डायरेक्टर्स को नहीं तो फिर किसको जाता है? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर हाजिर हैं हम आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में, जहां रोज आपको मिलता है नई और लेटेस्ट फिल्मों से जुड़े फैक्ट्स का डोज। आज हम बात कर रहे हैं हेरा फेरी फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी हेरा फेरी 3 के बारे में। अगर बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल कॉमेडी फिल्मों की बात करें तो हेरा फेरी फ्रेंचाइजी सबसे टॉप की फिल्मों में शुमार है। चाहे एक्टर्स की एक्टिंग हो या फिर फिल्म के डायलॉग्स, हेरा फेरी फिल्म ने सबके दिल पर अलग ही छाप छोड़ी है। अब जब पहली फिल्म इतनी अच्छी बन जाए तो उनकी सीक्वल्स बेहतर बनाने का प्रेशर तो रहता ही है, पर मेकर्स ने इस चुनौती को भी अच्छी तरीके से पूरा किया और 2006 में फिर हेरा फेरी बनाई, और इसके बाद से ही हेरा फेरी हर घर में देखी जा चुकी है और शायद ही आप में से कोई होगा जिसने ये फिल्म नहीं देखी होगी। अब ठीक 15 साल बाद हेरा फेरी 3 रिलीज होने वाली है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें, हेरा फेरी 3 की बात 2017 से ही चल रही थी। इसे फिर हेरा फेरी के डायरेक्टर नीरज वोरा ही बनाने वाले थे, पर अचानक उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय कुमार और परेश रावल ने अपने रोल्स को निभाने से मना कर दिया था और उन्हें जॉन अब्राहम, नाना पाटेकर और अभिषेक बच्चन रिप्लेस करने वाले थे। पर फिर 2018 में इंद्र कुमार ने इसे डायरेक्ट करने की बात की और किसी तरह से अक्षय और परेश भी अपने रोल के लिए मान गए। 2019 में किसी कारणवश इंद्र कुमार ने भी हेरा फेरी 3 को छोड़ दिया और फिर आखिरकार हेरा फेरी के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने ही इसे डायरेक्ट करने का फैसला किया। प्रियदर्शन की ही डायरेक्शन के बदौलत इस फिल्म ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नडियाडवाला लेकिन कुछ और ही मानते हैं। उनके अनुसार हेरा फेरी फ्रेंचाइजी की इस सक्सेस का क्रेडिट नीरज वोरा को ज्यादा जाता है, क्योंकि उन्होंने फिल्म को लोगों के एक्सपेक्टेशंस के नीचे गिरने नहीं दिया। उनकी वजह से ही आज हेरा फेरी 3 भी बन रही है। अब किसका योगदान ज्यादा है ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि हेरा फेरी 3 से जुड़ी कोई भी खबर आपसे ना छूटे, इसमें हमारा योगदान पूरा होगा। तो अगर आप भी इस फिल्म से जुड़ी किसी भी जानकारी को मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके YouTube चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। फिर हाजिर होंगे खोपड़ी तोड़। रेगुलरली रिलीज होती रहेंगी, और अगर आप भी इन फैक्ट्स को मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।
छोटी छोटी खबर अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी। ये तेरी टेप पे टेप ले। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे। रातों रात करोड़पति। हाँ, कैसे? अरे वो क्या खजाना है कि कड़ी और ताला लगाऊं? शैतान को यहाँ कमरा दिया रहने के लिए। शैतान क्या कारण था कि 15 साल तक नहीं बन पाई हेरा फेरी फिल्म सीरीज की थर्ड मूवी? ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल होने के बाद भी इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने में लग रहा है इतना वक्त? इस फिल्म से जुड़ी कौन सी लेटेस्ट जानकारी आ रही है सामने? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब को लेकर हम हाजिर हैं इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका। इस फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ा। हर बार कोई ना कोई कारण आ ही जाता था जिससे इस फिल्म की शूट को किया ही नहीं जा सका। आज उनमें से कुछ कारण हम आपको बताते हैं। एक मुख्य कारण जिसकी वजह से पहली बार फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ा था वो है अक्षय कुमार। जी हाँ, अक्षय कुमार ने हेरा फेरी 3 को लेकर 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त ये थी कि फिल्म की 70% हे गणपति बापा, हम कसम खाता है करोड़ों रुपया मिलेगा फिर भी हेरा फेरी नहीं करेगा। फिर हेरा फेरी कभी नहीं करेंगे। बुझ गया? हे देवा, ये नहीं करने का कसम का फिर भी बुझ गया तो हेरा फेरी करने का कि नहीं करने का? आखिर कौन से कारणों की वजह से हेरा फेरी सीरीज की थर्ड फिल्म की शूटिंग शुरू होने में हो रही है दिक्कत? कौन से एक्टर नहीं चाहते थे इस फिल्म में काम करना? और इस फिल्म से जुड़ी कौन सी लेटेस्ट अपडेट आ रही है सामने? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज में, जहाँ रोज आपको मिलता है नई और लेटेस्ट फिल्मों से जुड़े फैक्ट्स का डोज। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हेरा फेरी सीरीज की थर्ड फिल्म हेरा फेरी 3 के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे अक्षय कुमार की वजह से हेरा फेरी 3 को रिलीज नहीं किया जा सका था, और हमने ये भी कहा था कि सिर्फ यही रीजंस नहीं थे, फिल्म के डिले के पीछे और भी कई कारण थे जिन्हें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं।
जब हेरा फेरी 3 की अनाउंसमेंट हुई तो बताया गया था कि फिर हेरा फेरी के डायरेक्टर नीरज वोरा ही हेरा फेरी 3 को भी डायरेक्ट करेंगे। पर जब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने लगी तो परेश रावल ने किसी वजह से इस फिल्म से हाथ पीछे खींच लिए और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो ही नहीं पाई। इसके बाद जब तक नया एक्टर उनको रिप्लेस करने के लिए ढूंढा जाता, डायरेक्टर नीरज वोरा की ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई और इस कारण फिल्म को आगे बढ़ाया नहीं जा पाया। अब जब फिर 2017 में हेरा फेरी 3 पोस्टपोन हुई तो उसके बाद फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने इंद्र कुमार को फिल्म डायरेक्ट करने का ऑफर दिया। अगर आप इंद्र कुमार को नहीं जानते तो आपको बता दें कि इन्होंने 2007 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म धमाल को डायरेक्ट किया था। इसके अलावा 2011 में रिलीज हुई डबल धमाल, 2013 में रिलीज हुई ग्रैंड मस्ती और 2016 में रिलीज हुई ग्रेट ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्मों को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया है। इंद्र कुमार ने हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट करने का ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया था। इसके बाद 2019 आते आते ये बात सामने आने लगी कि 2020 में ये फिल्म रिलीज होगी। आपको बता दें कि इंद्र कुमार ने भी कहा कि वो टोटल धमाल की शूटिंग में बिजी थे और उसकी शूटिंग के बाद ही वो हेरा फेरी 3 की शूटिंग स्टार्ट कर ही देंगे। अब ये बात तो तय थी कि 2020 तक फिल्म रिलीज हो ही जाएगी कि तभी 2019 अप्रैल में ये खबर आई कि हेरा फेरी 3 को प्रियदर्शन ही डायरेक्ट करेंगे। अब पर्दे के पीछे क्या हुआ और आखिर क्यों इंद्र कुमार ने इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया, ये तो राज बनकर ही रह गया। पर इस कारण फिल्म एक बार फिर से पोस्टपोन हो गई। अब कुछ राज की बातें तो हमने इस वीडियो में बताई ही हैं आपको, पर कुछ और भी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम अपनी आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। तो अगर आप भी हेरा फेरी 3 की इनसाइड स्टोरी जानने में इंटरेस्टेड है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके यूट्यूब चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। क्या हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट हुई तैयार? क्या एक बार फिर से अक्षय, सुनील, परेश मचाने वाले हैं धमाल? क्या होने वाली है हेरा फेरी 3 की खास बातें? कब ये रिलीज होगी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राज स्टूडियोज में सोनिका जाल। दोस्तों, राजू, श्याम और बाबू राव तो आपको याद ही होंगे। हेरा फेरी के पहले पार्ट में इनकी मस्ती और फिर दूसरे पार्ट में इनका धमाल मचाना सबको बेहद पसंद आया था और अब यही तिकड़ी तीसरे पार्ट में भी धमाल मचाने को तैयार है। आपको बता दें 21 साल पूरे हो चुके हैं हेरा फेरी को और हेरा फेरी 3 अब बनने जा रही है। पहले कहा जा रहा था कि इस फिल्म में आपको अमिताभ, अभिषेक बच्चन और जॉन नजर आएंगे, जिससे फैंस थोड़े तो दुखी थे क्योंकि अब आदत तो सुनील शेट्टी, परेश रावल और अक्षय कुमार की थी। लेकिन अब कंफर्म हो गया कि यही तीनों इस फिल्म में होने वाले हैं। हेरा फेरी के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट से बात करते हुए ये कहा कि इसकी स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है। जल्दी ही अब हेरा फेरी 3 को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार आइडिया सिर्फ हेरा फेरी 3 नहीं बल्कि हेरा फेरी के कई पार्ट्स बनाने का और इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। प्रोड्यूसर ने कहा कि हम इस बार स्क्रिप्ट को लेकर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। अब जब चीज़ें सही जगह पर बैठ गई हैं तो मैं यही कहूँगा कि ये बनेगी, लेकिन तब जब 2-3 हेरा फेरी साथ बनेगी। फिरोज का कहना है कि इस फिल्म की फ्रेंचाइजी को आगे ले जाना काफ़ी प्रेशर भरा है। प्रेशर से ज़्यादा इसमें जिम्मेदारी वाली बात भी है क्योंकि आपको ऑडियंस को अच्छा प्रोडक्ट देना है। भगवान ने हमें इतनी अच्छी फ्रेंचाइजी दी तो हमें स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग सब कुछ बहुत बेस्ट रखना पड़ेगा। हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने बताया कि फिल्म पिछली फिल्म की कहानी को ही कंटिन्यू रखा जाएगा और फाइनली उस लास्ट सीन का जवाब मिलेगा। आपको याद हो हेरा फेरी 2 में जो फिर हेरा फेरी थी उसमें लास्ट सीन में कितनी सस्पेंस भरी सिचुएशन थी जिसमें कि राजू पैसे फेंक देता है नदी में, बाद में पता चलता है कि वो माल जो होता है वो असली होता है। तो अब आगे क्या होगा यही देखने के लिए हेरा फेरी 3 का इंतजार हो रहा है। आपको बता दें फिल्म के पहले पार्ट को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था, वहीं दूसरे पार्ट को दिवंगत डायरेक्टर नीरज वोरा ने डायरेक्ट किया था और तीसरे पार्ट को डायरेक्ट कौन करेगा इसका जवाब तो अब बाद में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आपको कितना इंतजार है हेरा 3 का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी। ये तेरी टेप है, टेप ले। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे। रातों रात करोड़पति। हाँ, कैसे? अरे वो क्या खजाना है कि कड़ी और ताला लगाऊं?
शैतान को यहाँ कमरा दिया रहने के लिए। शैतान क्या स्टोरी रहने वाली है हेरा फेरी फिल्म के अपकमिंग सीक्वल की? किस अलग टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है इस फिल्म की मेकिंग में? इस फिल्म से जुड़े एक्टर्स की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है और क्या है इस फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब को लेकर हम हाजिर हैं इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां रोज आपको मिलता है हर नई और लेटेस्ट फिल्म से जुड़ी फैक्ट्स का डोज। आज हम बात कर रहे हैं हेरा फेरी फिल्म फ्रेंचाइज की अपकमिंग फिल्म हेरा फेरी 3 के बारे में। हम जब भी बॉलीवुड में बनी कॉमेडी फिल्मों की बात करते हैं तो हेरा फेरी फ्रेंचाइजी की फिल्में उनमें सबसे पहले गिनी जाती है। पर क्या आपको पता है कि हेरा फेरी कॉमर्शियली इतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी? फिल्म बनी थी 7.5 करोड़ रुपए की बजट में, पर इसने कमाया सिर्फ 25 करोड़ रुपए ही। अब आप सोच सकते हैं कि जितनी अच्छी ये फिल्म है उसके हिसाब से तो ये ज्यादा डिजर्व करती है। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दरअसल बात ये है कि जब 20 साल पहले ये फिल्म रिलीज हुई थी तब ये थिएटर्स में उतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी, पर जैसे जैसे टाइम गुजरा इस फिल्म की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और फिर जितना प्यार हेरा फेरी को नहीं मिला उससे ज्यादा लोगों ने 2006 में बनी फिर हेरा फेरी को दिया। आज भले ही बहुत साल बीत गए हैं पर आज भी ये फिल्म लोगों को पसंद आती है, चाहे कोई भी जनरेशन हो। हेरा फेरी फिल्म फ्रेंचाइज की दोनों ही फिल्में लोगों को खूब हंसाती है और बिल्कुल आने वाले समय में भी इन फिल्मों को शायद ही कोई फिल्म रिप्लेस कर पाएगी। हेरा फेरी 3 की बात करें तो इस फिल्म में परेश रावल, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की तिकड़ी एक बार फिर नजर आने वाली है। इस फिल्म की खास बात यह है कि हेरा फेरी 3 में VFX टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। अब इसे फिल्म में किस तरह से यूज किया जाएगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अब फिल्म की तो बात कर ली, पर एक्टर्स की पर्सनल लाइफ को कैसे भूल सकते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षय कुमार की। बॉलीवुड के सबसे बिजी एक्टर अक्षय कुमार इस साल भी लगभग 6 फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं और इन 6 फिल्मों में हेरा फेरी 3 अभी शामिल नहीं है। इन 6 फिल्मों में सबसे ज्यादा चर्चा में है रोहित शेट्टी डायरेक्टर द्वारा सूर्यवंशी और एक स्पाई थ्रिलर फिल्म बेल बॉटम। अब जहां अक्षय इतनी सारी फिल्में कर रहे हैं, वहीं परेश रावल और सुनील शेट्टी आजकल बहुत ही कम लाइमलाइट में आते हैं। अब भले ही एक्टर्स कम लाइट में हो, हेरा फेरी 3 फिल्म काफी ज्यादा लाइमलाइट में है। तो अगर आप भी इस फिल्म से जुड़ी किसी भी खबर को मिस नहीं करना चाहते तो अब हेरा फेरी 3 क्या अलग होगा इस फिल्म में? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, बॉलीवुड निर्देशक प्रियदर्शन सुपरहिट फिल्म हेरा फेरी का तीसरा संस्करण बनाने जा रहे हैं। वार्ता के अनुसार साल 2000 में प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल को लेकर सुपरहिट फिल्म हेरा फेरी बनाई थी। फिल्म में परेश रावल का बाबूराव गणपतराव आपटे वाला किरदार आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं कॉमेडी के लिए। परेश के अलावा फिल्म में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी ने भी जमकर हंसाया था। हेरा फेरी 2 को नीरज वोरा ने निर्देशित किया था और इस सीरीज की तीसरी कड़ी को इंद्र कुमार के निर्देशित करने की चर्चा थी, लेकिन इंद्र कुमार ने किसी कारण फिल्म को निर्देशित करने से हाथ खींच लिए। अब हेरा फेरी का तीसरा संस्करण प्रियदर्शन बनाने जा रहे हैं। इस बार हेरा फेरी 3 में टाइम लीप होगा।
जिसमें तीनों एक्टर्स अपने वर्तमान उम्र से नजदीक उम्र का किरदार निभाते नजर आएंगे। इसमें अक्षय कुमार राजू, परेश रावल बाबूराव और सुनील शेट्टी श्याम के बदले हुए रूप में नजर आएंगे। प्रियदर्शन ने इस बात की पुष्टि दी है कि वो अक्षय, सुनील और फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज के साथ बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल वो एक मलयालम फिल्म मरक्कर द लॉयन ऑफ अरेबियन सी में व्यस्त हैं, जो कि जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर काफी शानदार है और इस ट्रेलर को काफी तारीफें भी मिल रही हैं। अभी फिलहाल अक्षय अपनी अपकमिंग फिल्म्स के प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी हैं और उम्मीद है कि हेरा फेरी 3 की शूटिंग 2020 के मिड में स्टार्ट हो जाएगी। फिल्म के रिलीज होने की संभावनाएं हैं 2021 जनवरी या फेब में। दोस्तों, जल्द ही इस फिल्म से जुड़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स भी होने वाली हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द फिल्म पर काम शुरू कर दिया जाए, क्योंकि आखिर बाबूराव, श्याम और राजू की तिगड़ी को देखने के लिए कौन बेकरार नहीं है। इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज से। मैं हूं सानिया सैफी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए। हेरा फेरी 3 क्या अलग होगा इस फिल्म में। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राज स्टूडियोज से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, बॉलीवुड निर्देशक प्रियदर्शन सुपरहिट फिल्म हेरा फेरी का तीसरा संस्करण बनाने जा रहे हैं। वार्ता के अनुसार साल 2000 में प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल को लेकर सुपरहिट फिल्म हेरा फेरी बनाई थी। फिल्म में परेश रावल का बाबूराव गणपतराव आप्टे वाला किरदार आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं कॉमेडी के लिए। परेश के अलावा फिल्म में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी ने भी जमकर हंसाया था। हेरा फेरी 2 को नीरज वोरा ने निर्देशित किया था और इस सीरीज की तीसरी कड़ी को इंद्र कुमार के निर्देशित करने की चर्चा थी, लेकिन इंद्र कुमार ने किसी कारण फिल्म को निर्देशित करने से हाथ खींच लिए। अब हेरा फेरी का तीसरा संस्करण प्रियदर्शन बनाने जा रहे हैं। इस बार हेरा फेरी 3 में टाइम लीप होगा, जिसमें तीनों एक्टर्स अपने वर्तमान उम्र से नजदीक उम्र का किरदार निभाते नजर आएंगे। इसमें अक्षय कुमार राजू, परेश रावल बाबूराव और सुनील शेट्टी श्याम के बदले हुए रूप में नजर आएंगे। प्रियदर्शन ने इस बात की पुष्टि दी है कि वो अक्षय, सुनील और फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज के साथ बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल वो एक मलयालम फिल्म मरक्कर द लॉयन ऑफ अरेबियन सी में व्यस्त हैं, जो कि जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर काफी शानदार है और इस ट्रेलर को काफी तारीफें भी मिल रही हैं। अभी फिलहाल अक्षय अपनी अपकमिंग फिल्म्स के प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी हैं और उम्मीद है कि हेरा फेरी 3 की शूटिंग 2020 के मिड में स्टार्ट हो जाएगी। फिल्म के रिलीज होने की संभावनाएं हैं 2021 जनवरी या फेब में। दोस्तों, जल्द ही इस फिल्म से जुड़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स भी होने वाली हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द फिल्म पर काम शुरू कर दिया जाए, क्योंकि आखिर बाबूराव, श्याम और राजू की तिगड़ी को देखने के लिए कौन बेकरार नहीं है। इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज से। मैं हूं सानिया सैफी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।
हेरा फेरी 3 क्या अलग होगा इस फिल्म में। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राज स्टूडियोज से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, बॉलीवुड निर्देशक प्रियदर्शन सुपरहिट फिल्म हेरा फेरी का तीसरा संस्करण बनाने जा रहे हैं। वार्ता के अनुसार साल 2000 में प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल को लेकर सुपरहिट फिल्म हेरा फेरी बनाई थी। फिल्म में परेश रावल का बाबूराव गणपतराव आपटे वाला किरदार आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं कॉमेडी के लिए। परेश के अलावा फिल्म में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी ने भी जमकर हंसाया था। हेरा फेरी 2 को नीरज वोरा ने निर्देशित किया था और इस सीरीज की तीसरी कड़ी को इंद्र कुमार के निर्देशित करने की चर्चा थी, लेकिन इंद्र कुमार ने किसी कारण फिल्म को निर्देशित करने से हाथ खींच लिए। अब हेरा फेरी का तीसरा संस्करण प्रियदर्शन बनाने जा रहे हैं। इस बार हेरा फेरी 3 में टाइम लीप होगा, जिसमें तीनों एक्टर्स अपने वर्तमान उम्र से नजदीक उम्र का किरदार निभाते नजर आएंगे। इसमें अक्षय कुमार राजू, परेश रावल बाबूराव और सुनील शेट्टी श्याम के बदले हुए रूप में नजर आएंगे। प्रियदर्शन ने इस बात की पुष्टि दी है कि वो अक्षय, सुनील और फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज के साथ बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल वो एक मलयालम फिल्म मरक्कर द लॉयन ऑफ अरेबियन सी में व्यस्त हैं, जो कि जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर काफी शानदार है और इस ट्रेलर को काफी तारीफें भी मिल रही हैं। अभी फिलहाल अक्षय अपनी अपकमिंग फिल्म्स के प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी हैं। दोस्तों, जल्द ही इस फिल्म से जुड़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स भी होने वाली हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द फिल्म पर काम शुरू कर दिया जाए, क्योंकि आखिर बाबूराव, श्याम और राजू की तिगड़ी को देखने के लिए कौन बेकरार नहीं है। इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज से। मैं हूं सानिया सैफी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए। हेरा फेरी 3 क्या अलग होगा इस फिल्म में। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राज स्टूडियोज से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, बॉलीवुड निर्देशक प्रियदर्शन सुपरहिट फिल्म हेरा फेरी का तीसरा संस्करण बनाने जा रहे हैं। वार्ता के अनुसार साल 2000 में प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल को लेकर सुपरहिट फिल्म हेरा फेरी बनाई थी। फिल्म में परेश रावल का बाबूराव गणपतराव आपटे वाला किरदार आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं कॉमेडी के लिए। परेश के अलावा फिल्म में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी ने भी जमकर हंसाया था। हेरा फेरी 2 को नीरज वोरा ने निर्देशित किया था और इस सीरीज की तीसरी कड़ी को इंद्र कुमार के निर्देशित करने की चर्चा थी, लेकिन इंद्र कुमार ने किसी कारण फिल्म को निर्देशित करने से हाथ खींच लिए। अब हेरा फेरी का तीसरा संस्करण प्रियदर्शन बनाने जा रहे हैं। इस बार हेरा फेरी 3 में टाइम लीप होगा, जिसमें तीनों एक्टर्स अपने वर्तमान उम्र से नजदीक उम्र का किरदार निभाते नजर आएंगे। इसमें अक्षय कुमार राजू, परेश रावल बाबूराव और सुनील शेट्टी श्याम के बदले हुए रूप में नजर आएंगे। प्रियदर्शन ने इस बात की पुष्टि दी है कि वो अक्षय, सुनील और फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज के साथ बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल वो एक मलयालम फिल्म मरक्कर द लॉयन ऑफ अरेबियन सी में व्यस्त हैं, जो कि जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर काफी शानदार है और इस ट्रेलर को काफी तारीफें भी मिल रही हैं। अभी फिलहाल अक्षय अपनी अपकमिंग फिल्म्स के प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी हैं और उम्मीद है कि हेरा फेरी 3 की शूटिंग 2020 के मिड में स्टार्ट हो जाएगी। फिल्म के रिलीज होने की संभावनाएं हैं 2021 जनवरी या फेब में।
दोस्तों जल्द ही इस फिल्म से जुड़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स भी होने वाली हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द फिल्म पर काम शुरू कर दिया जाए, क्योंकि आखिर बाबूराव, श्याम और राजू की तिगड़ी को देखने के लिए कौन बेकरार नहीं है। इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज से। मैं हूं सानिया सैफी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए। हे गणपति बापा, हम कसम खाता है करोड़ों रुपया मिलेगा फिर भी हेरा फेरी नहीं करेगा। फिर हेरा फेरी कभी नहीं करेंगे। बुझ गया? हे देवा, ये नहीं करने का कसम का फिर भी बुझ गया, तो हेरा फेरी करने का कि नहीं करने का? अरे कल अपने सब सपने हकीकत में बदलने वाले, इसलिए मैं सपने में ही रहना चाहता हूँ। क्या बन सकती है हेरा फेरी 3? आखिर अक्षय कुमार की वजह से क्यों अटकी पड़ी है ये फिल्म? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राज स्टूडियोज। मैं हूं सोनिका जयाल। बात करेंगे हेरा फेरी 3 की। बॉलीवुड में जब भी बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों की बात की जाएगी तो हेरा फेरी का नाम जरूर लिया जाएगा। अब से लगभग 20 साल पहले जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो सिनेमा घर में ये कुछ खास नहीं चल सकी थी, लेकिन उसके बाद जब इतनी पॉपुलर हो गई, लोगों ने टीवी में देखा, तो ये फिल्म भुलाई नहीं भूली। जितनी बार इसे देखा उतनी बार हंसी आई। इसके बाद इसका सीक्वल बना, फिर हेरा फेरी, और इसने भी सिनेमा घरों में कमाल दिखा दिया था। उसके बाद से ही हेरा फेरी 3 का इंतजार हम सभी को है दोस्तों। और बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक फिरोज नाडियाडवाला कुछ समय पहले इस फिल्म को बनाना चाहते थे। उन्होंने अक्षय कुमार से इस बारे में बात भी की थी, लेकिन अक्षय कुमार ने ये फिल्म करने से 2 शर्तें रखी। अगर ये फिल्म करनी है तो उन्होंने कहा कि 2 शर्तें हैं। पहली शर्त अक्षय कुमार की ये थी कि जो ड्रीम गर्ल के डायरेक्टर हैं राज शांडिल्या, वो इस फिल्म को बनाए, और दूसरी शर्त थी 70% प्रॉफिट शेयरिंग। और बताया जा रहा था कि फिरोज अक्षय की जो दूसरी शर्त थी उसके लिए नहीं माने, मतलब कि 70% प्रॉफिट वाली बात वो नहीं माने। और इसके अलावा उन्होंने राज शांडिल्या को भी ऑफर की थी ये फिल्म कि आप डायरेक्ट कीजिए, क्योंकि अक्षय कुमार ऐसा कह रहे हैं। लेकिन राज ने ये कहकर मना कर दिया कि हेरा फेरी एक क्लासिक फिल्म है और मैं हेरा फेरी 3 के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। साल 2015 में फिरोज नाडियाडवाला ने हेरा फेरी 3 की शूटिंग भी शुरू कर दी थी। इस बार उन्होंने अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी की जगह जॉन और अभिषेक बच्चन को कास्ट किया था। हालांकि परेश रावल इस फिल्म में बाबूराव आफ्टे का रोल निभाने वाले थे। फिल्म में एक्ट्रेस के तौर पर नेहा शर्मा को साइन किया गया था, लेकिन कुछ दिनों की शूटिंग के बाद ही कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई और फिर से ये फिल्म डिब्बा बंद हो गई। और तब से जब ये खबरें आई थी कि इसमें जॉन और अभिषेक होने वाले, तब से सबने बोला कि नहीं, इस फिल्म में तो अक्षय और सुनील शेट्टी ही हो सकते हैं, होने चाहिए, और तभी ये फिल्म अच्छी बनेगी, अच्छी चलेगी। इसके बाद खबरें आई, सुनील शेट्टी ने इससे पर्दा हटाया कि हाँ, हेरा फेरी 3 बनेगी और इसमें अक्षय होंगे। अक्षय नहीं होंगे तो ये फिल्म बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अब ये सारी बातें चल रही है दोस्तों। प्रियदर्शन ने तो ऐलान कर दिया है कि हेरा फेरी 3 बनेगी, लेकिन देखना होगा कि ये फिल्म कब तक बनेगी, क्योंकि हम सभी को तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है। और जिस तरह से सुनील शेट्टी ने भी कहा है, प्रियदर्शन ने भी कहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि हेरा फेरी 3 बन सकती है। आपको कितना इंतज़ार है हेरा फेरी 3 का? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हेरा फेरी 3 क्या अलग होगा इस फिल्म में? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राज स्टूडियोज से मैं हूं सानिया सैफी।
दोस्तों बॉलीवुड निर्देशक प्रियदर्शन सुपरहिट फिल्म हेरा फेरी का तीसरा संस्करण बनाने जा रहे हैं। वार्ता के अनुसार साल 2000 में प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल को लेकर सुपरहिट फिल्म हेरा फेरी बनाई थी। फिल्म में परेश रावल का बाबूराव गणपतराव आपटे वाला किरदार आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं कॉमेडी के लिए। परेश के अलावा फिल्म में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी ने भी जमकर हंसाया था। हेरा फेरी 2 को नीरज वोरा ने निर्देशित किया था और इस सीरीज की तीसरी कड़ी को इंद्र कुमार के निर्देशित करने की चर्चा थी, लेकिन इंद्र कुमार ने किसी कारण फिल्म को निर्देशित करने से हाथ खींच लिए। अब हेरा फेरी का तीसरा संस्करण प्रियदर्शन बनाने जा रहे हैं। इस बार हेरा फेरी 3 में टाइम लीप होगा, जिसमें तीनों एक्टर्स अपने वर्तमान उम्र से नजदीक उम्र का किरदार निभाते नजर आएंगे। इसमें अक्षय कुमार राजू, परेश रावल बाबूराव और सुनील शेट्टी श्याम के बदले हुए रूप में नजर आएंगे। प्रियदर्शन ने इस बात की पुष्टि दी है कि वो अक्षय, सुनील और फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज के साथ बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल वो एक मलयालम फिल्म मरक्कर द लॉयन ऑफ अरेबियन सी में व्यस्त हैं, जो कि जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर काफी शानदार है और इस ट्रेलर को काफी तारीफें भी मिल रही हैं। अभी फिलहाल अक्षय अपनी अपकमिंग फिल्म्स के प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी हैं। दोस्तों जल्द ही इस फिल्म से जुड़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स भी होने वाली हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द फिल्म पर काम शुरू कर दिया जाए, क्योंकि आखिर बाबूराव, श्याम और राजू की तिगड़ी को देखने के लिए कौन बेकरार नहीं है। इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज से। मैं हूं सानिया सैफी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए। गणपति बापा, हम कसम खाता है करोड़ों रुपया मिलेगा फिर भी हेरा फेरी नहीं करेगा। फिर हेरा फेरी कभी नहीं करेंगे। बुझ गया देवा, ये नहीं करने का कसम का फिर भी बुझ गया, तो हेरा फेरी करने का कि नहीं करने का? अरे कल अपने सब सपने हकीकत में बदलने वाले से मैं सपने में ही रहना चाहता हूँ। क्या ऐसा कहा अक्षय कुमार ने कि उनके फैंस को याद आ गया है उनके किरदार राजू की? क्या इस बात से अक्षय हेरा फेरी 3 के बनने की ओर हिंट दे रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पूनम और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। आज हम बात करने जा रहे हैं हेरा फेरी 3 के बारे में। अब हेरा फेरी की फ्रेंचाइजी मूवीज के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, और अगर आप मेरी तरह हैं उस फ्रेंचाइजी के बहुत बड़े फैन, तो आपको ये भी जरूर याद होगा कि इसके तीसरे इंस्टॉलमेंट की भी घोषणा हुई थी कुछ वक्त पहले, पर फिर काफी ड्रामा हुआ और इसकी कास्ट को लेकर इससे बाद उसकी खबर आनी बंद हो गई थी। दरअसल ड्रामा इस बात का था कि इसके क्रू और कास्ट में बड़ी कंफ्यूजन थी कि कौन क्रू या कास्ट का सदस्य होगा और कौन नहीं। अब पहले ये खबर थी कि इसमें हेरा फेरी की ओरिजिनल कास्ट होगी, यानी कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की ट्राइब। पर फिर इसके बाद अचानक ऐसी खबर आई कि अक्षय ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया, और साथ ही यह भी खबर आई कि इसकी नई कास्ट में अब होंगी जॉन इब्राहिम और अभिषेक बच्चन। बाद से हेरा फेरी के फैंस ने बहुत बार मना किया। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर भी खूब मजाक और मीम बने उस बात का विरोध पर खबर बदली नहीं। पर जब तक ये कि सुनील शेट्टी की ये स्टेटमेंट नहीं आई कि वे अब तक इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक कि अक्षय भी इसका हिस्सा ना हो, और इसके बाद काफी समय तक कोई खबर या कुछ भी नहीं आया। कुछ दिनों के बाद अचानक ये खबर भी आ गई कि इस फिल्म के हेरा फेरी के निर्देशक प्रियदर्शन निर्देशक नहीं करेंगे, और ये आखिरी खबर थी जिसके बाद काफी वक्त तक इसके बारे में कोई खबर नहीं आई। और बस अभी कुछ हफ्तों पहले अचानक हमें ये खबर मिली कि इस फिल्म को बनाने का कैंसिल हो गया है। पर ये अब खिलाड़ी कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट लगाई है जिसमें लग रहा है कि अपने फैंस को खुश करने के लिए उन्होंने हेरा फेरी 3 के लिए अंत में हाँ कर दी है। असल में अक्षय तो वैसे ही अपने अकाउंट पर मजेदार पोस्ट लगाते रहते हैं, तो उसी तरह अभी कुछ वक्त पहले उन्होंने अकाउंट पर एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने हेरा फेरी का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग लिखा था। वो डायलॉग था 25 दिन में पैसे डबल। इसी के साथ उन्होंने उसी फिल्म की अपनी सुनील और परेश के साथ एक बड़ी प्यारी फोटो भी लगाई। अब इससे तो यही लग रहा है कि अक्षय एक तरह से इसी बात की इनडायरेक्ट घोषणा कर रहे हैं कि वो हेरा फेरी 3 में होने वाले हैं। अब देखिए, अक्षय की शुरू से ही आदत रही है कि वे अपने फैंस के लिए बहुत सी चीजें करते हैं, तो बस ये लग रहा है कि शायद उन्होंने यह भी इसीलिए किया हो।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फैंस की ये बहुत बड़ी डिमांड थी। अब सोचिए कि जैसे कि हेरा फेरी 3 की घोषणा हुई थी, तुरंत ट्विटर पर इन फैंस के बारे में इतना ट्वीट किया गया कि ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया था। अब इसी तरह तो अपने फैंस को खुश रख कर अक्षय इतने सालों तक इतने बड़े सुपरस्टार बने हुए हैं और वो भी हर किसी के चहेते। इन्हीं के साथ के शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और आप सभी के देखे गए उनके स्टारडम अब धीरे धीरे फेड होते जा रहे हैं, जबकि अक्षय अब तक अपने किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और साथ ही उन किरदारों के जरिए फैंस के दिल में जगह भी बनाते रहते हैं। अब देखते हैं कि असल में अक्षय लगा फैसला लेते हैं इस चीज के संबंध में। वैसे अगर वे हेरा फेरी 3 में काम करने का फैसला लेते हैं तो वे बहुत सारे लोगों को खुश कर देंगे। उनके फैंस तो उनके इस फैक्ट से खुशी हो जाएंगे और साथ ही इस फिल्म के कास्ट भी, खासकर सुनील शेट्टी, क्योंकि सुनील ने इस शर्त पे फिल्म में काम करने से इनकार किया था कि इसमें अक्षय उनके साथ नहीं होंगे। इससे ये लगता है कि सुनील के लिए ये फिल्म इमोशनल कितनी इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, अब अलविदा कहने का समय आ गया, अब मेरी जाने का समय आया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करें बॉलीग्राज स्टूडियोज को, और कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलें कि आप अगली वीडियोस में किन मूवी या सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है प्रणामिका ने।